व्यूवर कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। व्यूवर तो ये है हमारे एक भाई हैं जफ़र बुगटी जो है ना, ये बलोच होते हैं। इस बंदे को भी सीमा पूरे 6 लाख का चूना लगा के भागी। गुलाम हैदर का ये दोस्त बना हुआ था। गुलाम हैदर खुद इस बंदे को घर पे लेके आता था। बोला भैया इसको घर लेके आता था अपने घर। ये भोला भैया के घर का पूरा खर्चा चलाता था ये बंदा। भोला भैया को सब पता था कि मेरी बीवी का इस बंदे के साथ अफेयर है, मेरी बीवी इस बंदे के साथ ख़राब है। लेकिन भोला भैया जो है ना, ये लालची इंसान था, ये नीच और घटिया इंसान था। ये कहता था कि चलो मेरी बीवी के साथ जो मर्जी करता रहे, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं, घर का खर्चा तो चल रहा है, घर का राशन पानी तो चल रहा है। ये बंदा भोला भैया के बच्चे स्कूल छोड़ता था, सीमा की डिलीवरियां करवाता था। सीमा के पूरे ख़ानदान को पता है कि ये बंदे जो है ये हर जगह पे सीमा के साथ घूमता हुआ नज़र आता था। लेकिन सीमा ने असल बात, जो हकीकत बात थी, वो तो सीमा ने किसी को बताई ही नहीं। हर बंदे थे वो उसने छुपाई। व्यूवर, एक औरत जो कि इंतहाई गरीब घर में रहती है, जहाँ के स्कूल को नामो निशान नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई आजू बाजू पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। एक झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहने वाली और इंतहाई गुर्बत का शिकार औरत, वो इतना फर इंग्लिश कैसे बोल सकती है? वो इतनी कैसे पढ़ सकती है? इतना कैसे लिख सकती है? ज़रूर इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये औरत फर इंग्लिश बोलती है। कितनी ज़बानें सीमा को आती हैं व्यूवर, ज़रा सुनिए। सीमा जो है ये उर्दू बोलती है, ये पंजाबी बोलती है, ये सिंधी बोलती है, ये वो बलोची ज़बान बोलती है। सीमा जो है इंग्लिश बोलती है, सीमा जो है हिंदी बोलती है। हो सकता है कि नेपाली ज़बान भी बोलती हो, क्योंकि उसने अभी तक बोली नहीं, तो नेपाली भी वो बोलती होगी। और जो भोला भैया है ये कितनी ज़बानें जानता है। ये उर्दू बोलता है, ये जो है वो अपनी जाखरानी ज़बान बोलता है, सिंधी बोलता है, ये पंजाबी बोलता है, ये सराइकी बोलता है। सीमा भी सराइकी बोलती है। व्यूवर, हमारे पाकिस्तान में जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको सराइकी नहीं आती, और जो सराइकी हैं उनको पंजाबी नहीं आती। और जो बलूचिस्तान या केपी के इलाके में रहते हैं या सिंध में रहते हैं उनको पंजाबी नहीं आती, और जो पंजाबी हैं उनको सिंधी नहीं आती, क्योंकि ज़बानें हर इलाके की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो नहीं आती। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी जो है 5-5, 6-6 ज़बानें ये बोलते हैं, समझ से बाहर है। ये बंदा इतना चालाक हो चुका है कि अब जो यूट्यूब पर शुरू से इस केस को देख रहे थे, इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, दिन रात कोशिश की, अब ये उनको कॉपीराइट स्ट्राइक देना शुरू कर दिया इसने। ये कहते हैं कि ये अनपढ़ है, ये भोला है, ये सीधा है, ये इतना चालाक नहीं है, इसको किसी बात का पता नहीं है, इसको यूट्यूब का पता नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं इसको यूट्यूब का नहीं पता, तो इतने बड़े कांड ये कैसे कर रहा है? कल जो लोग मेहनत करके, जिन्होंने दिन रात चैनलों के ऊपर मेहनत की, ये उनको अब कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है, क्योंकि ये चैनल उड़ जाए, सब के चैनल उड़ जाए। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं पैसा कमाऊं, डॉलर कमाऊं और सुकून से अपने घर पे रहूं। ये इस बंदे का कारनामा है। और ये मोहतरमा जो है सीमा, इस भाई को भी 6 लाख का चूना लगा के नगदी भागी है। इसको बताया ही नहीं, इसके साथ रहती रही, खाती रही, पीती रही, चलती रही, फिरती रही, दिन रात इसके साथ रही। लेकिन ये इंडिया जाने से पहले इसने इस बंदे को भी नहीं बताया। इसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। इस बंदे ने अपनी गाड़ी बेच के 6 लाख रुपया सीमा को दिया। सीमा वो 6 लाख रुपया नगदी लेके भाग गई, और सीमा ने इसको बताया तक नहीं कि मैं इंडिया जा रही हूँ या मैं नेपाल जा रही हूँ। ना सीमा ने अपना घर बेचा, तो सीमा ने इसको बताया। फिर भी ये बंदे की देखो, इसकी हिम्मत देखो, इसके हौसले को दाद देनी चाहिए। कुछ तो कुत्ते यूट्यूबर थे जो इसके पीछे पड़ गए, हाथ धो के ऐसे इसके पीछे पड़े कि बेचारा सोशल मीडिया पे दोबारा आया ही नहीं। इसके पास व्यूवर बहुत सारे सीमा के राज थे, बहुत सारी वीडियो थी, बहुत सारे इसके पास जो तस्वीरें थी जो कि इसने दिखानी थी और सबको सीमा का चेहरा दिखाना था। लेकिन जो यूट्यूबर है वो इसके पीछे पड़ गए कि ये तो सीमा के लिए गलत बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। इस बंदे ने खुद अपने मुंह से इकरार किया हर बात का, और इसने अपनी वीडियो देखें। इसकी भी बीवी होगी, इसके भी बच्चे होंगे, कल को इसके दामाद होंगे, इसकी बहुएं आएंगी, इसका ख़ानदान होगा, इसकी फैमिली होगी, इसके दोस्त यार होंगे, इसके हमसाए, इसके आस पड़ोस वाले लोग होंगे।
जब इसकी वीडियो वायरल होंगी तो वो क्या कहते होंगे कि तुम ऐसे बंदे हो। लेकिन इसने अपनी इज्जत को तार तार किया, लेकिन इसने गुलाम हैदर की सपोर्ट जो है ना, भोले भैया की सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। इसने अपनी वीडियो निकाली और वीडियो जो है ना 3-4 वीडियो इसने वायरल कर दी, और सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबरों की ये लाइफ में भी आके ये कहता रहा कि ये औरत अच्छी नहीं है, इसने मुझे भी धोखा दिया, अपने शौहर को भी धोखा दिया, मुझे भी दिया। व्यूवर थी तो वो एक तवाइफ बन चुकी थी, और पाकिस्तान के कराची में उसमें कोई बंदा नहीं छोड़ा था, ना उसने किसी मोटे को छोड़ा, ना उसने किसी पतले को छोड़ा, ना उसने किसी बुढ़े को छोड़ा, ना उसने किसी जवान को छोड़ा, ना उसने किसी काले को छोड़ा, ना उसने किसी गोरे को छोड़ा, ना उसे किसी ने ठेले वाले को छोड़ा, ना उसने किसी छापड़ी वाले को सीमा ने छोड़ा, ना सीमा ने किसी कूड़े वाले को छोड़ा, किसी को सीमा ने नहीं छोड़ा। जिससे भी सीमा का बस चला, पैसे स्टोरों से सामान खरीद के लूट के ले गई। इंतहाई ये बहुत सारा लोगों को पैसा लेके लूट के भागी है चूना लगा के। और ये बंदा जो है, ये सामने आके सोशल मीडिया पे इसने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। इसने कहा ये औरत मेरा भी 6 लाख रुपया लेके भागी है, मैं इसका गुलाम हैदर का दोस्त। व्यूवर गुलाम हैदर इस भोला भैया को ये बंदा सऊदी अरब भेजने वाला है। पैसा अपने पल्ले खर्च करके इसने कहा कि चलो इसके बच्चों का कुछ बच जाए, ये पैसा लगा के ये गुलाम हैदर को वीज़ा दे के इसको सऊदी अरब भेजने वाला यही बंदा है, ये जफ़र बुगटी, यही भेजना। इसके घर क्यों नहीं पुलिस लेके गया भोला भैया? साजिद ऑफिशियल के घर तो पुलिस लेके गया। आप लोगों ने देखा बहुत सारे यूट्यूबरों को गालियां निकाली, फयाज रामे के लिए लाइव की, अरशद मियों को गालियां निकाल ली, और साजिद ऑफिशियल को गालियां निकाल ली, और जाके साजिद ऑफिशियल के गेट को इसने पत्थर मारे और गालियां निकाल ली और उसका चैनल उड़ा दिया। इसको क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि ये जो बंदा है ये इसको चने चबवाएगा अगर ये उसे कुछ कहेगा तो। ये बंदा ठीक ठाक है, ये बंदा कोई ऐसा वैसा नहीं है कि क्योंकि ऐसे वैसे के साथ तो सीमा दोस्ती कम ही लगाती थी, वो तो ज़्यादा माल वाले बंदे के साथ लगाती थी। जब उसका नहीं गुजारा होता था तो फिर वो छोटे मोटे जो लोग होते थे उनको भी लूट लेती थी। तो ज़्यादातर तो जो मालदार, जो अमीर, जो पैसे वाले होते थे, ऐसे बंदे को ताड़ा करती थी सीमा। और इस बंदे को, ये जो भोला भैया, इसको हर बात का पता है, इसको सारी अपनी बीवी की करतूतों का पता है कि मेरी बीवी बदचलन बद किरदार औरत है। उसके बावजूद भी ये भोला भैया उसको छोड़ा और चला गया सऊदी अरब। जी मैं तो सऊदी अरब जा रहा हूँ, इसको अयाशियाँ करने दो खूब। उसने पीछे से बहुत सारे लोगों को लूटा और लूट के चली गई। अब देखें जो यूट्यूबर जो है ना, शुरू से ये बंदा हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा था कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। लोगों ने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर उठे, उन्होंने दिन रात मेहनत की, इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। इसको बच्चे नहीं चाहिए। इसके 2 बच्चे देखें गाँव में रुल रहे हैं, उनकी क्या हालत है। आप लोगों ने उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी बच्चों की। ये बंदा एक दिन नहीं देखा कि अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, जो इसके 2 गाँव में बच्चे हैं। कभी नहीं देखा कि ये अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए खेल रहा है। कभी नहीं देखा कि ये अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके गया हो। व्यूवर साल से ऊपर हो गया इसकी माँ फौत हुए को। इसकी माँ जब से फौत हुई है ये कराची में आया, कराची से ये अब डीजी खान पंजाब में बैठा हुआ। एक बंदा सिंध का रहने वाला है, वो पंजाब में क्या कर रहा है? साजिद ऑफिशियल ने अगर हलफ लेके कुरान पाक पे हाथ रख के आवाज़ उठाई बात की है तो हम मुसलमान हैं, हम इस बात का यकीन करते हैं। और यकीनन ये भोला भैया ही झूठा है। साजिद ऑफिशियल जो है वो सच्चा और खरा इंसान है। उसने रो रो के दुहाई दी, और इतनी 3 साल की उसकी मेहनत इस बंदे ने 1 सेकंड में खाक में उड़ा दी। ये ऐसा इंसान है, ये अपने बच्चों का नहीं है तो किसी का नहीं है। इसके 2 बच्चे गाँव में रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जिनके पास ना माँ है ना बाप है। दादी थी, दादी बच्चों को ख्याल करती थी, दादी भी मर गई। अब बच्चों को कभी कंप्लेन होती होगी या बच्चे परेशान होते होंगे तो वो किसको शिकायत करेंगे? बाप होता तो बाप को करते, माँ तो है नहीं, माँ को तो इसने छोड़ दिया था और बच्चे ले लिए, तो बाप को भी नहीं कर सकते। बाप अब इधर जो है ना एक और मोहतरमा के साथ शादी करके, आप लोगों ने देखा है, शादी रचा के दूल्हा मियाँ जो है वो शादी रचा के बैठे हुए हैं और कोई बच्चों की फिक्र नहीं, और कहता है कि 4 बच्चे, मुझे 4 बच्चे चाहिए। तुम अपने 2 बच्चे जो गाँव में रुल रहे हैं उनको तो तुम पाल नहीं सकते, सीमा के 4 बच्चों को कैसे पालोगे? जैसी भगौड़ी वो थी वैसे ही तुम हो, तुम दोनों ही एक जैसे हो। ना सीमा में और तुम्हारे भोला भैया में कोई फ़र्क नहीं है व्यूवर, ये दोनों ही एक जैसे हैं। वो एक तवाइफ नामी औरत थी तो उसने अपना किरदार निभाया, तो ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं। इसको भी जब भी मिली है तवाइफ ही मिली है। ये जितनी, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना कि
जैसी इंसान की नीयत हो वैसी मुराद मिलती है ना, जैसी इसकी नीयत थी वैसे इसको मिल रहे हैं लोग। व्यूवर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।